हेलो एवरीवन, माय नेम इज यशपाल और आप देख रहे हैं द हैबिट वे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने हैबिट जर्नी के बारे में। ये इस वीक मैंने नोटिस किया कि जो मेरा डे टाइम है यानी कि 24 घंटे हैं वो मेरे 4 भाग में डिवाइडेड है। अब बात कर लेते हैं मेरे हिस्से की, यानी कि जो मेरा 4 हिस्से थे उनकी बात कर लेते हैं। हिस्सा नंबर 1 जो था एकेडमिक्स वाला पार्ट, यानी कि दिन का कुछ हिस्सा जो मेरा एकेडमिक्स को दे रहा हूँ। दूसरा भाग की बात करते हैं जो कि मेरी स्किल बिल्डिंग की बात है, जिसमें मेरा यूट्यूब आ जाता है। यूट्यूब वीडियो बनाना, उसका एडिट करना, उससे कुछ सीखना, कि अपनी स्किल बिल्डिंग पे फोकस करना, सिंपल सी बात। इनका तीसरा हिस्सा, उसमें जैसे कि हम कर कुछ रेस्ट ले रहे हैं, अपना रेस्ट ले लिया या हम उसमें पूरा इन्वॉल्व है, सिंपल ही क्या हूं, यानी कि जो पहला हिस्सा था, दूसरा हिस्सा था और या तीसरा हिस्सा था, इसमें हम पूरी तरह जिस काम को भी कर रहे हैं तो उसमें पूरी जगह हम इन्वॉल्व हैं। हम कहीं और कुछ और नहीं सोच रहे हैं। जैसा एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं गाने सुन रहा हूँ, कि मेरे को गाना जब सुनता हूँ मैं इस तीसरे वाले हिस्से में, मैं चौथे वाले हिस्से में सुनता हूँ, इसलिए इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। ये जो तीसरा हिस्सा है, इस जब मैं गाने को सुनता हूँ तो मैं उसमें खो जाता हूँ। आई जस्ट फील आउट ऑफ द वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का ही नहीं हूँ, मुझे कुछ और ही अलग ही फीलिंग आती है। तो वो जो चीज है वो आती है थर्ड हिस्से में, यानी कि मैं बिल्कुल फीलिंग ले रहा हूँ उस चीज की जो मैं कर रहा हूँ, यानी कि मैं एक पानी की तरह बह रहा हूँ। तीनों हिस्सों में मैं क्या हूँ, पूरी तरह इन्वॉल्व हूँ। लेकिन पार्ट 4 का सब में बड़ा जो चीज थी वो ये थी कि हम किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं है पूरी तरह, यानी कि हम अगर फिजिकली हैं तो मेंटली नहीं है। कि मैं जब म्यूजिक सुन रहा हूँ, यानी कि मैंने बताया तीसरे वाले हिस्से में मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ, और जब मैं म्यूजिक सुनता हूँ तो मेरे को मैं बिल्कुल बह जाता हूँ पानी की तरह, यानी कि बिल्कुल फील ले रहा होता हूँ, जो कि एक्चुअली में करना सही भी है, कभी कभार उसे कर लेना कोई गलत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक रेस्ट मिलता है माइंड को और उसकी जरूरत भी होती है, इसलिए वो तीसरे वाले भाग में रखा। और लेकिन मैं बात कर रहा हूँ चौथे वाले भाग में। अब चौथा भाग जो था वो उसमें मैं जब मैं सुनता हूँ, मैं उसको सुन नहीं रहा, यानी कि सुन रहा हूँ लेकिन सुन नहीं रहा। मैंने गाना चला हुआ है, मैं गाना सुन नहीं रहा, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है, यानी कि मेरा फुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस वाले हिस्से में। अब करते हैं इस वीक 6 को वीक 5 से कनेक्ट करने की कोशिश, यानी कि अब वीक 5 और वीक 6 थोड़ा रिलेटेबल है और इसको हम जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। यानी कि वीक 5 में मैंने क्या देखा था कि जो मेरा मोर इंटरेस्टिंग पार्ट है, जिसमें मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो क्या कर रहा है, मेरा मेरा जो लेस इंटरेस्टेड पार्ट है, यानी कि एकेडमिक्स वर्क, यानी कि जो मेरी स्किल बिल्डिंग है वो मेरे एकेडमिक्स वर्क को उससे पीछा कर दे रही है। और इस वक्त यानी कि मैं ये क्यों करती है, इसका रीजन था बिकॉज उसे लगता है कि जब स्किल बिल्डिंग में उसे इनफ टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन अब बात करते हैं इसको वीक 6 से कनेक्ट करने की, जो कि मेरा चल रहा है, जो कि वीडियो आप देख रहे हैं उससे कनेक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो चौथा भाग होता है उसमें जो टाइम हम दे रहे होते हैं वो इफिशियंटली नहीं होता, यानी कि 100% हम उससे जो प्रोडक्ट निकल रहा होता है वो नहीं निकलता। हाँ, एक्चुअली में वो काम करते भी नहीं है, बस वो खुला रहता है, खुल जाता है टैब, और उस टैब को हम यूज नहीं कर रहे होते हैं। अब उस टाइम को मैं एक्चुअली अगर मैं दूं इसको, यानी कि अपने एक स्किल वाले बिल्डिंग पे अगर टाइम दे देता हूं, तो मुझे एकेडमिक्स का टाइम कम करने की जरूरत ही नहीं है। अब ये तो हो गया जो कि मैंने नोटिस किया अपने बारे में, यानी कि इस वीक में अब तक जो मैंने बताया इसमें अभी तक ये ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने अपने साइड से कुछ करा हो, यानी कि अपना एफर्ट दिया हो। ये सिर्फ मैंने वो चीज है जो मैंने नोटिस की। कह रहा हूं कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो टाइम की नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग की, समझने की। जो ये थॉट मेरे दिमाग में आता है, ये मैं यूट्यूब पे एक सेल्फ हेल्प वीडियो देखता हूँ, उससे मेरे पास आता है। वो वीडियो आपको भी देखनी चाहिए। उस वीडियो में मुझे दो चीज मिलती है जो कि मुझे अंडरस्टैंड करने में मदद करती है इस चीज को। पहली चीज होती है कि लाइफ लाइफ ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लाइफ एक गेम की तरह है। यानी कि ये थॉट जो था मैंने एक्चुअली पहले भी सुना था, पहले भी कई बार सुन रखा है, इस वीडियो को मैंने पहले भी कई बार देख रखा है, लेकिन मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था जिस स्टेट ऑफ माइंड की मैंने द मिरेकल मॉर्निंग बुक के ब्रेक डाउन नंबर 3 में करी है। आप चाहे उसको देख सकते हैं। अब यहाँ और दूसरी जो चीज थी जो मेरे को उस वीडियो सेल्फ हेल्प वीडियो में मुझे मिलती है, वो उस वीडियो में, यानी कि जो सेकंड चीज मैं देखता हूँ, यानी कि जो मुझे
पसंद आती है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होती है, और स्टेट ऑफ माइंड में मैं उसको अच्छे तरह समझ जाता हूँ, जो मेरे हिसाब से वो होती है से ट्रूथ टू योरसेल्फ। अपने आप से सच बोलना सीखो। यानी कि हम क्या करते हैं, अपने आप से काफी ज्यादा सच झूठ बोलते हैं। हम बाकी लोगों से कितना बोलते हैं, उससे कई कितना ज्यादा हम अपने आप से झूठ बोल रहे होते हैं। उसका एक एग्जाम्पल भी मैं दे देता हूँ कि मैं रोज सुबह सोचता हूँ कि मैं सुबह उठूंगा, लेकिन जब अलार्म बजता है कि कहता है कि भाई अब उठने का टाइम हो चुका है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं और क्या कहते हैं, सिर्फ यही कल उठेंगे, कल से उठेंगे, आज सो जाते हैं। यानी कि यहाँ हमें पता है कि हम कल भी नहीं उठने वाले हैं, लेकिन हम कह के मना लेते हैं कि हम कल उठ जाएंगे, और इसको हम इग्नोर कर देते हैं। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि हम उठने तो वाले नहीं है कल, लेकिन हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि, जो मैंने इससे अंडरस्टैंडिंग ली कि हम जो अपने काम है सारे अपना काम कर दे, नहीं, मैंने अपना डिसाइड कर लिया है कि अब मैं क्या करूंगा। एंड इस वीक में मैंने स्टार्ट कर चुका है कि अपने आप से सच बोलना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को कोशिश करनी है सब में यार अपने आप से सच बोलना। यानी कि 100% सिचुएशन में मुझे अपने आप से सच बोलना है। 99.99 सिचुएशन में बाहर वालों से बोलना है, क्योंकि कुछ परसेंट सच कई बार छुपाना पड़ जाता है। हाँ, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें 100% सच अपने आप से बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं सुबह नहीं उठता हूँ, उसका एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं सुबह नहीं उठता हूँ, तो मुझे ये कल्पेट नहीं करना है कि मैं कल उठ जाऊंगा इसलिए उठ जाता हूँ, इसलिए नहीं उठता, आज सो जाते हैं। नहीं, मुझे अपने आप से यहाँ या तो मैं एज मी, मैं कह रहा हूँ कि मुझे अपने आप से कहना है कि अब मैं आज मन नहीं है, मैं थका हुआ हूँ या कुछ, यानी कि आज के रिस्पेक्ट में उस काम को मैं मना कर दूं, तो मेरे लिए इस काम को चल जाएगा। लेकिन अगर मेरे को इसको कल की उस पर डालना कि भाई कल कर लेंगे, इसलिए आज को इससे छोड़ देते हैं, मुझे कल पे उस पर नहीं डालना है। ये सोच के साथ मैंने अपने साथ डिसाइड किया है, चाहे वो काम मैं करूं या ना करूं। यानी कि यहाँ पे मुझे कोई सारे काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप समझ रहे हो कि मैंने अगर डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना तो सच सच बोलूंगा, तो इसका मतलब है कि मैं अपने सारे काम करूंगा। नहीं, अपने 100% टास्क नहीं करने हैं। मैं नहीं और ना करना चाह रहा हूँ, मेरा ये टास्क है ही नहीं, मेरा ये एम नहीं है यहाँ पे। मेरा मेरा एम है कि चाहे टास्क वो हो या ना हो, लेकिन अपने आप से सच बोलना। क्योंकि कम से कम हम अगर अपने आप से सच नहीं बोलते, क्योंकि काफी ज्यादा चीजें और होती है। और यहाँ पर आते हैं आपको एक बढ़िया सी चीज सिखाना। ये जो वीक 6 की जो वीडियो देख रहे हो, तो उस समय तक मेरा ये वीक 6 कंप्लीट हो चुके हैं, और आपको खुशी होगी, यहाँ पर मेरा जो सबसे बड़ा एडिक्शन था, यानी कि स्क्रीन पर मूवी देखना, टेलीविजन शो, वेब सीरीज, एनिमे, ये सब चीज जो मैं दिन रात देख रहा था, ये मेरा अब कंट्रोल में आ चुका है। इससे कंट्रोल करने में मैंने कुछ ट्रिक्स खेली, जो मैंने स्टार्टिंग में अपने दिमाग को पता भी नहीं चलने दी। अब मेरा इसका मतलब मैं कंट्रोल कर चुका हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा मतलब 24 घंटे में कुछ अनप्रोडक्टिव वर्क नहीं करता। जैसे मैंने बताया कि मैं गाने सुन लेता हूँ, लेकिन पहले क्या होता था, गाने में से तो सुन ही रहा होता हूँ। ठीक है, इस चीज को भी कंट्रोल किया है, यानी कि मैंने अब सीख लिया है यहाँ पर कंट्रोल करना अपने स्क्रीन को। सो अब बात आती है, मैंने स्क्रीन को कंट्रोल कर लिया, तो इसका मतलब ये है क्या कि मुझे अब अवेयर नहीं रहना? नहीं, क्योंकि जब बात आ जाती है, जब हमारी हैबिट एक लेवल पर आ जाती है ना, तो सब में ज्यादा अवेयर हमें वही होना पड़ता है, क्योंकि वो अगर टूटती है तो फिर से वो उसी चीज पे चले जाते हैं जहां वो उसके लोएस्ट पॉइंट पे चली जाती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, ताकि यानी कि मुझको अपने पर ध्यान रखने की जरूरत है कि मेरा उसे दोबारा स्टार्ट न कर दूं। इस वजह से इसमें कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगती, मेरे को नहीं लगेगी। आई गारंटी अबाउट दैट, मैं गारंटी देता हूँ कि मुझे अपने आप पे ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंट्रोल मोड में आ चुका है। अगर आप चाहते हैं अपनी स्क्रीन फ्री लाइफ जीना, तो आप या उस स्क्रीन को कंट्रोल करना, तो आप मेरे वीक 1 टू वीक 6 वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से 1 बाय 1 उनको करा है। भी इस एक चीज, यानी कि जो मेरा सबसे बड़ी हैबिट और सबसे पुरानी हैबिट, मेरा फोन जो आया था, जो मेरा पहली बार फोन मिला था, वो 8th क्लास में था, और अब मेरी 8 यानी कि 12th हो चुकी है, यानी कि फॉर 4 साल का जो ये मेरी बड़ी हैबिट थी, इतनी बुरी जो हैबिट, इनकी इससे और कोई बुरी हैबिट है नहीं थी, जो मैं मूवी, टेलीविजन शो, वेब सीरीज, एनिमे, ये सब चीजें देख रहा था, इनकी 4 साल जो चीज मैंने ये करी है, उसको मैंने सिर्फ इन 6 वीक में कंट्रोल कर लिया है।
तो आप अगर चाहते हैं इस 4 साल को 6 हफ्ते में बदलना, इस सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में मेरे साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं। सिंपली सब्सक्राइब का बटन दबा के। मिलते हैं किसी और वीडियो में। यह थी मेरी कहानी, मेरी जुबानी। थैंक यू वेरी मच।